बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाज़रीन, मैं इकबाल शाह एडवोकेट निज़ामपुर लीगल क्लिनिक में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्लास नंबर 229 यानी 229 में एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। ये जो आर्म्ड फोर्सेस है इसके फराइज़ मनसबी क्या है और कौन से आर्टिकल के तहत इसके फराइज़ मनसबी होते हैं। आईन के 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के तहत इसके फराइज होते हैं। तो वो आर्टिकल है 245 245 आर्टिकल 245 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। आईन पाकिस्तान 1973 के तहत दफा 245 के तहत अफवाज पाकिस्तान या जो फोर्सेस है उसके फंक्शंस जो है वो दिए गए हैं। वो कौन कौन से फंक्शन है इसका सब आर्टिकल 1 कहता है 245 का, द आर्म्ड फोर्सेस शल अंडर द डायरेक्शन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट डिफेंड पाकिस्तान अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन और थ्रेट ऑफ वॉर। यानी जो आर्म्ड फोर्सेस है वो फेडरल गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे, हिदायत पे जो है वो डिफेंड करेंगे, दिफा करेंगे अपने मुल्क के बैरूनी जारहियत से, धमकियों से या जंगों से। एंड सब्जेक्ट टू लॉ एक्ट इन एड ऑफ सिविल पावर व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। और उनको अगर कॉल कर दिया जाता है किसी सिविल पावर में तो वो भी करेंगे, वो भी सरअंजाम देंगे। अगर फेडरल गवर्नमेंट उनको किसी सिविल फंक्शंस के लिए कॉल करें तो भी वो सब्जेक्ट टू लॉ, कानून के मुताबिक वो भी करेंगे और आएंगे। इसका है सब आर्टिकल 245 का, द वैलिडिटी ऑफ एनी डायरेक्शन इशूड बाय द फेडरल गवर्नमेंट अंडर क्लास 1 शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। और अगर फेडरल गवर्नमेंट इसी तरीके से कोई अहकामात या डायरेक्शन जारी करते हैं तो वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में यानी किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। नंबर 3, a high court shall not exercise any jurisdiction under article 199 in relation to any area in which the armed forces of Pakistan are for the time being acting in aid of civil power in pursuance of article 245। अगर ऐसी सूरत में फौज आती है वो 245 के परसुएंट में जो है वो सिविल अहकामात के लिए अगर बुलाए जाए और काम करेंगे तो फिर हाई कोर्ट जो है वो उसके अगेंस्ट 199 में ऐसी कोई अख्तियारात जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। यानी उस वक्त अगर वो कुछ काम करेगी सिविल तो उनके खिलाफ यानी रिट पिटीशन दायर नहीं हो सकेगा। प्रोवाइडेड दैट, बशर्त ये कि that this clause shall not be deemed to affect the jurisdiction of the High Court in respect of any proceeding pending immediately before the day on which। हाँ, अगर ऐसी सूरत हो कि वो जैसे वो जिस दिन आते हैं उससे एक दिन पहले एक प्रोसीडिंग इनिशिएट हुआ हो तो उस पे वो जो है वो इसके जुमरे में नहीं आएगा बिफोर डे ऑन विच द आर्म्ड फोर्सेस स्टार्ट एक्टिंग इन एड ऑफ सिविल पावर, जो उससे एक दिन पहले उन्होंने अहकामात जारी किए हो। लेकिन वो पेंडिंग तो होगा लेकिन वो ऐसा नहीं होगा कि वो खत्म होंगे। एनी प्रोसीडिंग इन रिलेशन टू एनी एरिया, नंबर 4 का है, रेफर टू इन क्लास 3 इंस्टीट्यूटेड ऑन और आफ्टर द डे द आर्म्ड फोर्सेस started acting in aid of civil power and pending in any high court shall remain suspended for the period during which the armed forces are so acting। और वो अहकामात जो होंगे उस तक पेंडिंग होंगे जब तक के आर्म फोर्सेस जो है वो उस एरिया में काम कर रहे होंगे। तो वो जो अहकामात एक दिन पहले होंगे वो पेंडिंग होंगे जब तक कि वो अपने जो सिविल एक्टिंग के लिए बुलाए गए हैं, वो सिविल फंक्शंस के लिए बुलाए गए हैं तो वो पेंडिंग होंगे और वो जैसे खत्म हो जाएगा वो प्रोसीडिंग फिर इनिशिएट होगा। ये 245 जो है 245 जब है जो दफा है 1973 का, वो फंक्शन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के हैं। जो आर्म्ड फोर्सेस है मुसल्लह अफवाज जो है उसके जो फराइज मनसबी है वो 245 आर्टिकल, सब आर्टिकल 1, सब आर्टिकल 2, सब आर्टिकल 3 और सब आर्टिकल 4 में मेंशन किए गए हैं। और आज मैं इसलिए आपको, चूंकि मैंने पहले इनके जो ओथ थे उसके हवाले से
फिर आर्म फोर्सेस के ओथ थे, फिर आर्मी चीफ के या एयरफोर्स नेवी के ओथ थे, और अब उसके फंक्शंस के हवाले से एक क्लास करना था। तो मैं ये ज़रूरी समझ रहा था कि मैं फंक्शंस के हवाले से भी आपको आगाह करूं, क्योंकि 245 का अक्सर ये जिक्र होता है कि फौज, वफाकी हुकूमत जो है वो फौज को बुला सकती है, किसी भी सिविल जो है एड के लिए जो है वो कॉल कर सकती है। तो लेकिन अंडर द लॉ, कानून के मुताबिक, तो वो आर्टिकल कौन सा है, वो 245 है, जिसमें आर्म फोर्सेस के फराइज मनसबी या जो है फंक्शन शामिल है। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और बेल आइकन को भी आप जरूर प्रेस किया करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहे। आज के लिए इतना ही, इजाजत चाहता हूं, अल्लाह हाफिज।